नया विज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की कुछ ताजा और दिलचस्प खबरों की ओर। इस सप्ताह के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. अमेरिका में किए गए एक शोध में साधारण नल के पानी की तुलना में प्लास्टिक के बोतलबंद पानी में नैनोप्लास्टिक 3 गुना अधिक मात्रा में मिला है। ये सूक्ष्म कण हमारे स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं। इस शोध में ईरी झील के जल शोधन संयंत्र के पानी की तुलना 6 प्रमुख बोतलबंद कंपनियों के पानी से की गई, जिसमें यह चौंकाने वाला निष्कर्ष निकला। शोधकर्ताओं ने इन अदृश्य कणों का पता लगाने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ऑप्टिकल फोटोथर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया। 2. क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा के शोधकर्ताओं ने प्रोफेसर भाविन शास्त्री के नेतृत्व में एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है जो गणना के लिए बिजली की जगह प्रकाश का प्रयोग करता है। ये फोटोनिक कंप्यूटर जटिल समस्याओं जैसे नई दवाओं की खोज, वित्तीय मॉडलिंग और क्रिप्टोग्राफी आदि का हल पारंपरिक कंप्यूटरों से कहीं ज्यादा तेजी से कर सकता है। प्रकाश पर आधारित यह आइजिंग कंप्यूटर अब कमरे के तापमान पर भी कई घंटों तक स्थिर रूप से चल सकता है, जो इसे व्यावहारिक उपयोग के एक कदम और करीब लाता है। यह महत्वपूर्ण शोध प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। 3. जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा देखे गए कुछ छोटे लाल बिंदु वास्तव में विशालकाय ब्लैक होल साबित हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में खगोलविदों ने दिखाया है कि यह बिंदु शुरू के ब्रह्मांड के डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल हैं। सामान्य ब्लैक होल तारों के मरने से बनते हैं, लेकिन इस प्रकार के ब्लैक होल सीधे हाइड्रोजन के विशाल बादलों के ढाने से बने। यह खोज हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों और आकाश गंगाओं के निर्माण को समझने में मदद करती है। शोधकर्ताओं ने इसका सटीक कंप्यूटर सिमुलेशन भी बनाया है। 4. ताइवान में 4 मीटर लंबे एक विशालकाय पाइथन का जीवाश्म मिला है, जो इस द्वीप पर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है। यह जीवाश्म 4 से 8 लाख वर्ष पुराना है। नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ताइवान में सबसे बड़े पाइथन केवल 2 से 3 मीटर तक के ही पाए जाते हैं। यह विशालकाय पूर्वज उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। यह शोध जर्नल हिस्टोरिकल बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। 5. एक नए शोध में पता चला है कि प्राचीन मिस्र के लोग 5300 साल पहले भी उन्नत ड्रिलिंग उपकरण का प्रयोग करते थे। न्यूकासल यूनिवर्सिटी और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वेना के शोधकर्ताओं ने इस तांबे की मिश्रित धातु से बने उपकरण को दोबारा जांचा है। यह औजार 100 साल पहले ऊपरी मिस्र के बदारी क्षेत्र से मिला था, लेकिन इसकी असली क्षमता को अब समझा गया है। माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसका उपयोग कठोर सामग्रियों में छेद करने के लिए किया जाता था, जो उस युग की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। यह शोध इजिप्ट एंड द लेवेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 6. क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर केवल मनुष्यों के पास ही ठुड्डी या ठोड़ी होती है? हमारे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपांजी के पास भी ठोड़ी नहीं होती। यहाँ तक कि मानव के विलुप्त रिश्तेदारों जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन प्रजाति के पास भी ठोड़ी नहीं थी। केवल होमो सेपियंस के पास ही यह विशेष शारीरिक अंग है। साधारण भाषा में ठोड़ी हमारे निचले जबड़े का ही आगे का उभरा हुआ हिस्सा है। प्रश्न यह उठता है कि यह क्यों विकसित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के प्रोफेसर नोरीन वायनन क्रेमान का कहना है कि हमारी ठोड़ी मुख्यतः संयोगवश विकसित हुई है। यह हमारे चेहरे के सिकुड़ने और खोपड़ी के दूसरे हिस्सों के विकास क्रम का एक सह उत्पाद हो सकती है। बताइए, आपके विचार में हमारी ठोड़ी किस काम आती है? आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान की दुनिया की और भी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए नया विज्ञान से। धन्यवाद।